कल दोपहर में एक विवाह के भोजन में दो कांग्रेसी मित्रों ने मुझे पकड़ लिया। खाली कहने के लिए नहीं पकड़ लिया, सचमुच में पकड़ लिया। मेरी पकड़ हो गई। दोनों ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने प्रियंका गांधी का पहला भाषण जो उन्होंने लोकसभा में दिया है मैंने सुना है। तो मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी भी नेता का भाषण, स्थितियाँ वैसी हो गई इन भाषणों की कि बिना सुने आप कह सकते हैं कि किसने अपने भाषण में क्या कहा होगा। तो मैंने सीधा जैसा जवाब पूछे, सवाल था वैसा सीधा जवाब दिया। मैं कहा मैंने नहीं देखा भाई, न सुना। बोले आप वो भाषण सुनिए। मैंने कहा मेरी सुनने कोई उत्सुकता नहीं है। बोले आप भाषण सुनने के लिए मत सुनिए, देखने के लिए सुनिए उस भाषण को, और आपको थोड़ा, और उसके बाद आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तो वो स्थिति ऐसी बनी हुई थी, मेरे बड़े ग्राहक भी हैं वो बीमे में, तो मुझे चाहे न चाहे मुझे उनकी बात माननी पड़ी, उनके साथ जाना पड़ा। और उन्होंने मुझे प्रियंका गांधी का पूरा भाषण वो टुकड़ों टुकड़ों में देखना पड़ा मुझे, काफ़ी लंबा भाषण था, लगभग 2 घंटे का था। वो टुकड़ों टुकड़ों में देखा मैंने। और देखने के बाद मुझे लगा कि सचमुच में ये भाषण मुझे देखना चाहिए था। नहीं देखता तो मुझे थोड़ा सा नुकसान होता, सामान्य जानकारियों में मेरी कमी रह जाती, कुछ इजाफा हुआ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आप बताइए आपको कैसा लगा। तो जो कुछ उनसे मैंने बात की वही बात यहाँ पर कह रहा हूँ मैं, कि शुरू शुरू में ये उनका पहला भाषण था लोकसभा में, ऐसे प्रियंका गांधी का। तो भाषण जब शुरू किया प्रियंका गांधी ने, तो शुरू में तो लड़खड़ाई, असहज रही। ऐसा लगता था कि बोलने का आत्मविश्वास उनमें नहीं है। लेकिन मेरी उम्मीद से बहुत जल्दी वो संभल गई। और वो क्या बोली इस पे मैं कोई बात नहीं करना मुझे, क्योंकि आप सब भी जानते हैं उन्होंने क्या कहा होगा। लेकिन वो कैसे बोली, किस लहजे में बोली, उनकी भाषा क्या थी, शब्दावली क्या थी, वाक्य रचना क्या थी, इस पे जरूर मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पूरा भाषण वो अच्छी बात मुझे चकित भी किए हुआ मैं कि बड़े संयत रूप से बोली। उनकी भाषा बहुत अच्छी थी, प्रांजल भाषा थी, सहज भाषा थी, उसमें कोई क्लिष्टता बिल्कुल नहीं थी। और लिखा हुआ पढ़ते हुए भी प्रियंका गांधी इस तरह से बोली मानो तात्कालिक भाषण दे रही हूँ। ये बहुत आसान बात नहीं है, थोड़ी कठिन बात होती है। लिखा हुआ पढ़ते समय वाक्य रचना भंग हो जाती है, कहाँ पर कॉमा लगता है, कहाँ पर विराम देना है, कहाँ अर्ध विराम देना है, कहाँ पर सांस लेनी है, वगैरह वगैरह। इसकी वजह से जो कुछ कहा जा रहा है उसका प्रभाव या तो नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन प्रियंका गांधी अपने पूरे भाषण में इस दोष से बची रही। लिखा हुआ पढ़ते हुए भी शब्दाघात पर उन्होंने पूरा पूरा ध्यान दिया कि किस बात पर उसे जोर देना है, किस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। ऐसा लगा मान लो कि वो संसद में बोलने से पहले अपने भाषण पे, अपना घर में उन्होंने अपने इस भाषण को खूब पढ़ा है, खूब रिहर्सल की है, खूब पूर्वाभ्यास किया है। उनके उच्चारण बहुत स्पष्ट थे। मुझे उम्मीद नहीं थी किसी नेता के उच्चारण, क्योंकि उनका हिंदी साहित्य से, उनके बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं, लेकिन हिंदी साहित्य से उनका कोई लगाव हो ऐसा मुझे लगा नहीं। लेकिन उनके उच्चारण बड़े स्पष्ट थे, कोई हड़बड़ी नहीं थी, बिल्कुल पेशेवर वक्ता की तरह बोल रही थी। अंग्रेजी शब्दों का उसमें उपयोग लगभग शून्यवत था। ये मेरे लिए बड़ी उल्लेखनीय और चौंकाने वाली बात थी, और इससे मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई। मुझे उत्तेजित होकर या गुस्सा होकर वो एक बार भी नहीं बोली, और तो और उन्हें जब उनके बोलने में व्यवधान पैदा किया गया तब भी वो मुस्कुरा के ही देखते रही अपने सत्ता पक्ष के लोगों को, और कभी भी उन्होंने पलटकर उस भाषा में जवाब नहीं दिया जैसा कि आप हम दे देते रहते हैं। यथासंभव पूरे भाषण में मुस्कुराती रहीं। उनका भाषण लिखने वाला, उसके बाद जो मेरा निष्कर्ष है, उनका भाषण लिखने वाला राहुल गांधी का भाषण लिखने वाले के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मुझे लगा। राहुल के मुकाबले प्रियंका अपने श्रोताओं से बेहतर रूप से जुड़ती हैं, अधिक प्रभावी रूप से जुड़ती हैं, जिसे अंग्रेजी में कहती हैं अच्छा कनेक्ट करती होती हैं, और श्रोताओं तक वही पहुंचता है जो वो कहना चाहती है, पहुंचना चाहती हैं। यानी कि संप्रेषण का उत्कृष्ट उदाहरण रहा मुझे इनका भाषण। लेकिन उन्हें देखते सुनते बरबसी इंदिरा जी की याद बराबर आती रही। उनकी भावभंगिमा और अंग संचालन इंदिरा जी का आभास दिलाता रहा। बार बार चश्मा से संभालना, कागज पलटना, मुस्कुराते हुए घूरती नज़रों से देखना, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे साक्षात इंदिरा जी ही आ गई हो वापस एक बार फिर से। भाषण के मामले में जहाँ तक कनेक्ट करने और कम्युनिकेट करने, जुड़ाव से और अपनी बात पहुंचाने के मामले में वो मुझे राहुल गांधी से काफ़ी बेहतर लगी। राहुल गांधी उनके मुकाबले मुझे 19 नहीं 15-16 लगे,
काफ़ी उनसे काफ़ी बेहतर लगी। और मुझे लगा कि यदि उनका यही रवैया रहा, ये रवैया तो बना रहेगा, और मुझे लगता है कि उनके भाषण अब और बेहतर होते जाएंगे, तो लोकसभा में वो सरकार के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें पैदा करेंगी। उनके भाषण सरकार के लिए कठिनाइयाँ पैदा करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में, मैं कहूँ कि नहीं कहूँ, कहीं ऐसा हो जाएगा कि लोकसभा कांग्रेस पार्टी प्रियंका के जिम्मे कर देगी और सड़कों का काम राहुल गांधी के जिम्मे हो जाएगा, क्योंकि इस राहुल गांधी सामान्य जब लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से आसानी से जुड़ते हैं, उनके मुकाबले वो लोकसभा में उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं और जितना अच्छा प्रियंका गांधी बोलती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सड़क का जिम्मा कांग्रेस का सड़कों का काम राहुल गांधी हाथ में ले लेंगे और लोकसभा में कांग्रेस की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी आ जाएगी। शब्दों की दृढ़ता किसी की मुख मुद्रा से कैसे बोल सकती है, ये भी मैंने कल देखा उनके भाषणों में, मैंने महसूस किया। बस ज़्यादा क्या कहूँ उनसे, बस एक पूरा भाषण सुनते सुनते मुझे एक आशा अपेक्षा मेरे मन में हुई है, जो मैं कहने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, कि 2014 के बाद से, मोदी सरकार के आने के बाद से सड़क में और लोकसभा में, राज्यसभा में भाषणों की भाषा लगातार घटिया होती जा रही है, स्तर गिरता जा रहा है। अप्रिय, जैसे कि ये लहजा हो, शब्दावली हो, शैली हो, बहुत अप्रिय होता जा रहा है, असहनीय होता जा रहा है। तो इन प्रियंका गांधी के इस पहले भाषण से मुझे उम्मीद होती है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि वे संसदीय भाषणों की भाषा को उत्कृष्ट और प्रांजल बनाने के लिए पूरे सदन को प्रेरित करेंगी। खास तौर पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को जरूर प्रेरित करेगी, जिनको लगता है मुझे कि उन्होंने भाषा को स्तरहीन बनाने की चुनौती झेल रखी है। प्रियंका के भाषण को लेकर उनके विषय वस्तु से अलग हटकर जो कुछ मुझे कहना था, जो मैंने कल उन दोनों मित्रों से कहा, वही सब आपसे कहा। उम्मीद है यदि आप सुनेंगे, प्रियंका गांधी का भाषण देखेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उससे सहमत होंगे, और आप यदि सहमत नहीं हुए हों तो जरूर मुझे खबर कीजिएगा। कृपा करके मेरा चैनल बैरागी की बातें सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। मेरा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्रिप्शन से मेरी ताकत बढ़ेगी, और आप लाइक करेंगे तो इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। कृपा कीजिएगा, अपना कृपा प्रसाद मुझ पर बराबर बरसाते रहिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं, विष्णु बैरागी। धन्यवाद, नमस्कार।